का काम बताओ है? यथा क्या चारित्र ना होने दे, क्योंकि केवल ज्ञान की घातक तो केवल ज्ञानावरणी है, ठीक है ना। माने पूर्ण वितरागी नहीं होने दे, वो संजोलन कषाय है। अब क्या होता है कि अनंतानुबंधी गई तो कितने परसेंट चली गई, कषाय कितने परसेंट चली गई ये बताओ। 25% होनी चाहिए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजोलन। लेकिन ऐसा ही है, यहाँ लौकिक गणित फेल है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि असली अनंत संसार का कारण देखो, जिसने बीज बो दिया तो कितना परसेंट काम कर दिया वृक्ष के लिए, फल के लिए, है ना, लगभग 100% कर दिया। और जिसने बीज नहीं बोया बाकी सब किया, ठीक है। जैसे एकड़े बिन बिंदी, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सम्यक की मुख्यता से श्रद्धा की, क्योंकि पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। जब तक अपनी बुद्धि सीधी नहीं होगी तब तक आगे का काम ही नहीं हो सकता। देखो क्या अंतर है श्रद्धा में और चारित्र में। अभी आप आशा और भय इनको बुरा नहीं मानते थे, इसको मिटाना नहीं चाहते थे, ठीक है। आप किसी भी कीमत पर पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। भय गया एक तरफ, कितना भी भय उठाने को तैयार है, ठीक है ना। और कितनी आशाएं बढ़ाता है सुखी होने के लिए। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन हो गया, अब उसके आशा और भय सीमित हो गए। क्यों सीमित हो गए? क्योंकि उसकी श्रद्धा पलट गई कि सुख पैसे में नहीं है, सुख निराकुलता का नाम है, ठीक है। तो उसको भय और आशा नहीं चाहिए। अब उसकी बुद्धि पलट गई, चाहिए नहीं, क्योंकि समझ में आ गया इसमें सुख नहीं है, तो श्रद्धा पलट गई। लेकिन फिर भी दौड़ चालू है। लेकिन अब दौड़ ऐसी नहीं होगी कि अपने सम्यक्त की कीमत पर। अब देखो, इनकम टैक्स कौन देना चाहता है? एक व्यक्ति का, सब देना चाहते हैं? देखो आप समझना, अगर शांति से सोचो, देना सब चाहते हैं, क्योंकि उसको देने पे निराकुलता मिलती है। बात समझ में आ रही है? हम भी चाहते हैं कि अगर जेन्युइन लगाएं तो भैया ले लो, निराकुलता से अपना काम करें, ठीक है। अभी परसों तरसों भी बात चली थी ना, आप जब पूछ रहे थे है? लेकिन अब समस्याएं क्या है? समस्याएं दूसरी है कि भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। आपने एक बार दे दिया तो आपके यहाँ छापा पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट में नाम है आपका। इसलिए वो आदमी कहता है कि साहब भले वैसे ले लो, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए मेरा। समझ में? तो उसको ऐसा डर लगता है। और ये सच्चाई है कि जो बंदे ने अभी इनकम टैक्स नंबर, वन इनकम टैक्स पे ही नहीं करता, सेल्स टैक्स नंबर ही नहीं ले रखा, ठीक है ना, उसका रिकॉर्ड नहीं है, उसके पास कोई ऐसी आ जाएगा घूमता फिरता 100, 200, 500 रुपये दे के, जैसा कोई आ जाए निमट जाएगा उसका काम। अब अगर ये ईमानदारी से देना चाह रहा है, ठीक है, अब उन्हें तो पैसा चाहिए, जो गवर्नमेंट रेवेन्यू आ रहा है उसमें तो तसल्ली नहीं हो रही। अब हमारे लिए क्या है? तो वो देखेंगे किसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा है। जिसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा टैक्स आ रहा है, इसका मतलब दमदार है बंदा, ठीक है, पहुंच जाओ उसके पास। है ना? और देखो काफ़ी अपेक्षा तक सच्चाई भी है। आप देख लो अपने आस पड़ोस में, माने जिस बंदे का 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट है साल का, और इनकम टैक्स कितना भर रहा है? 1.5-2 लाख रुपए। नहीं, सर्वथा तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता ऐसा कोई व्यक्ति जो है। चलो अच्छा है, आपके नसीब अच्छे हैं कि आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो सरकारी नौकरी वाले की तो मजबूरी है, तो तनख्वाह में से पहले ही कट जाना है। कैसा?
भाई उनके तो पहले ही कट जाना है, तो नियत थोड़ी ना है देने की, वो तो मजबूरी है, मजबूरी है ना भाई साहब, पहले ही कट के मिलेंगे। ठीक है, अब ये बात है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कितना भी कुछ हो, देखो आपकी इनकम पे ही तो टैक्स लगेगा। आपने 10 करोड़ रुपए कमाए, उसी में से तो 2 करोड़ दोगे, 4 करोड़ दोगे, है कहीं अपनी पूंजी में से तो आपको देना नहीं है। अब पता है क्या है, देखो इस चीज़ को मैंने परसों भी कहा था कि आपकी निराकुलता बड़ी है, ये आपका तोल है कि आपको निराकुलता ज़्यादा प्यारी है कि पैसा ज़्यादा प्यारा है। बात समझ, पैसा प्यारा है लेकिन अपनी आकुलता की कीमत पर नहीं। तो ये जब श्रद्धा सम्यक दृष्टि की पलटती है तब उसको अन्याय, अनीति, अभक्ष ये सहज में छूटता है। ठीक है ना, तो ऐसा एक सहज उसका जीवन होता है, कषाय है, इच्छा भी है, इंद्रिय भोगों को जुटाता भी है, लेकिन सम्यक्त्व की कीमत पर नहीं। माने वो वाली महान आकुलता नहीं करेगा कि जिससे इसका श्रद्धान च्युत हो जाए, क्योंकि बड़ी बात मुश्किल है समझना। तो अच्छी बात है, देखो ये तो अपनी निराकुलता है। ठीक है ना, आप गाड़ी में जा रहे हो अपने, आप सारे कागज पूरे रखना चाहते हो ना, कि चाहे 2000 रुपये का इंश्योरेंस हो जाए स्कूटर का, लेकिन कम से कम आकुलता तो नहीं है, किसी ने हाथ दे दिया तो पसीने छूट जाते हैं। अब वो आकुलता सही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, क्या कराना 2000 का, 100, 200, 500 लग जाएंगे। बात 100, 200, 500 की नहीं है, बिना मतलब का भय, मैं ऐसा काम क्यों करूं, मैं तो कागज पूरे करके रखूँगा। ठीक है, मजबूरी वश मान लो नहीं हो पाया, भूल गए, वो बात अलग है, लेकिन बुद्धिपूर्वक उसकी बुद्धि पलट गई, उसको ये समझ में आ गया कि ये आकुलता का काम है, ये निराकुलता का काम है, तो वो निराकुलता का काम करना चाहता है बुद्धिपूर्वक। हाँ, धर्म की कीमत पे नहीं। एक जगह आया, वो आया था ना, उस बीज राग फल भोगवे जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख भरे धर्म विसारे न। अभी तो कहते चक्रवर्ती भोगी है, भोग भोगता ही, लेकिन भाई साहब धर्म के काल को नहीं भोगता, धर्म के द्रव्य को नहीं भोगता, धर्म के क्षेत्र को भोगों में नहीं लगाता, और जो धर्म के द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को, भाव को भोगों में लगाता है वो नरक जाता है। ठीक है ना, तो वो बीज को संभाल कर फिर भोगों में लगाता है। जैसे किसान पहले गेहूँ सारा नहीं खाएगा, पहले बीज संभाल के रखेगा। समझ में है? तो कोई भी जो नरक जाता है 5 इंद्रिय के विषय भोगों से नरक नहीं जाता। नरक क्यों जाता है? कि वो धर्म के काल को भी भोगों में लगा देता है ना, धर्म के द्रव्य को भी भोगों में लगा देता है, वो नरक का पात्र होता है, नरक आयु का बंद होता है उस जीव है। देखो धर्म काल को क्या, सुबह आपका पूजा का काल है, आप उस समय टीवी खोल के बैठ गए, बात समझ में आ रही है? स्वाध्याय का काल है, आप उस समय भी और कामों में मस्त है, खाने पीने में। अष्टमी 14 है, उस दिन आपको नियम संयम जो हो सके वो करना चाहिए। ठीक है, आप बाकी दिन भोगों में लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऐसे विशेष पर्व आए वो धर्म का काल है, सुबह पूजन का काल है, स्वाध्याय का काल है। ठीक है, आपके मंदिर में विधान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस काल को भी अगर आपने भोगों में लगाया, मतलब आप बीज का भक्षण कर रहे हैं। ये जो आपको सुविधाएं मिली हैं ये सब, ठीक है, जिसको व्यवहार से धर्म कहते हैं, उसी का तो फल है। बात समझ में आ रही है? अब अभी तो बासी खा रहे हो, जो पुरानी सेक के लाए हो, अब ये खलास हो जाएंगी, अब आगे की सेक नहीं रहे तो क्या होगा? बात समझ में आई ना? लेकिन सम्यक दृष्टि को ये ऐसा अभिप्राय नहीं होता। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जिस प्रकार
ये जीव धर्म में लगे, ठीक है ना, उपदेश तो सर्व सामान्य के लिए होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भोग नहीं चाहिए। अभी आ रहा था ना, क्योंकि उसको समझ में आ गया भोगों से सुख नहीं होता, इसलिए उसे भोगों की आकांक्षा नहीं है। लेकिन कमजोरी वश, ठीक है ना, अभी उसका उतना राग टूटा नहीं है तो उसको जुटाता है, लेकिन बारंबार भेद ज्ञान भी करता है। इसके बल पर उसकी अप्रत्याख्यानावरणी भी चली जाती है और फिर देश संयम होता है। और फिर अभी जो राग शेष है घर में भी रह रहा है, अभी जितनी प्रतिमाएं हैं उतना तो त्याग है, बाकी हो सकता है अभी दुकान भी चलाए। छठी प्रतिमा तक, मैंने 7वीं प्रतिमा वाला भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली, लेकिन अभी घर का त्याग नहीं है, घर में ही रहता है, व्यापार भी करता है, समझ में आया। लेकिन अंदर में भेद ज्ञान करता है, तत्व विचार करता है, तो जो शेष राग है वो भी फिर टूटता है और फिर सकल संयम अंगीकार करता है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो वो काम ऐसा करता है निराकुलता वाला। आप ये बताओ, सम्यक दृष्टि अगर कमाता भी है वो भी निराकुलता के लिए, समझ में, कि ताकि मेरा उपयोग यहाँ से फ्री होकर फिर मैं अपने आत्म कल्याण को निराकुलता से कर सकूँ, मैंने कर्तव्य समझता है और उतना विकल्प भी है उसको, नहीं तो फिर समाधि बिगड़ जाएगी उसकी। अगर अपना यथा योग्य कर्तव्य पूरा नहीं करेगा तो धर्म ध्यान में भी चित्त नहीं लगेगा। अभी भूमिका ऐसी, अगर घर में आपके खाने को ना हो, बच्चे चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, पापा आएंगे खाना लाएंगे, आप मंदिर में बैठ जाओ स्वाध्याय करने, आप बताओ मन लगेगा आपका? और अगर आप इतने वैरागी हो गए तो फिर आप घर में नहीं रह पाओगे, फिर तो आप सकल संयम अंगीकार करोगे, जंगल में जाओगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आया ना? तो उसका दुकान पे जाना भी निराकुलता के लिए है, कि माने वो विशेष विकल्प होते हैं उनके शमन के लिए वो इन कार्यों में भी लगता है। लेकिन अंतर्भेद है दृष्टि का, उसकी दृष्टि छूटने की है, बढ़ाने की और फंसने की नहीं है। अज्ञानी फैलने की बुद्धि है, वो बंधना चाहता है, और ज्ञानी छूटना चाहता है। हाँ, देखो दर्शन प्रतिमा, कई लोग समझते हैं कि इसका मतलब है सम्यक दर्शन होना, कि सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में हो गया, लेकिन अभी उसका जो सम्यक दर्शन था उसमें अभी कुछ दोष लगते थे, ठीक है। और सम्यक दर्शन के साथ जो उसकी शुद्धि है, दर्शन प्रतिमा का मतलब ये नहीं कि भगवान के दर्शन करने का नियम है। दर्शन प्रतिमा ये कहती है, सुनना जरा ध्यान से, दर्शन प्रतिमा के स्वरूप में कहा अष्टमूल गुणों का धारण, सप्त व्यसनों का त्याग। तो क्या उससे पहले सप्त व्यसन होते थे क्या? अष्टमूल गुण नहीं थे क्या पहले? कि थे तो पहले भी, लेकिन उनमें अतिचार लगते थे, दोष लगते थे, बिल्कुल निर्दोष नहीं होते थे। लेकिन अब पहली प्रतिमाधारी के वो बिल्कुल निर्दोष होते हैं, जैसे और दूसरा है सम्यक दर्शन की विशुद्धता। क्या कहा? सम्यक दर्शन की विशुद्धता विशेष होती है, जैसे निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि अंग जरूरी नहीं है कि वहाँ सारे हों। अब यहाँ पहली प्रतिमा में ये सारे अंग पूरे होते हैं इसके, ठीक है। बस अंतर इतना है कि हम चारित्र की तरफ से बात करेंगे और चौथे गुण स्थान में जो बात थी वो श्रद्धा की तरफ से थी, ठीक है। इतना इसका स्वरूप है। अब दूसरी प्रतिमा जब आती है व्रत प्रतिमा, यद्यपि पंचम गुण स्थान वाले को 5 अणुव्रत हैं, पहली प्रतिमा में भी हैं, लेकिन अभी उसमें अतिचार लगते हैं। फिर जो दूसरी प्रतिमा धारण हो जाती है, अब उसके अनुव्रतों में अतिचार नहीं लगते। इसी प्रकार देखो छठी प्रतिमा है रात्रि भुक्ति त्याग, तो रात्रि भोजन का त्याग अब करेगा क्या छठी प्रतिमा धारण करके? कि वो त्याग तो पहले ही था, उसको एक सामान्य श्रावक को भी उसके बिना तो जैन कहलाने लायक नहीं है, उसको भी त्याग है।
लेकिन अभी उसको 9 कोटि से त्याग नहीं हो पाता था, कोई ना कोई दोष लगते थे। अभी छठी प्रतिमा में तो पूरी तरह निर्दोष हो गया। अब अनुमोदना भी नहीं होगी। माने घर में छोटा बच्चा रात को रो रहा है तो पहले कह देते हैं, अरे भाई बच्चा रो रहा है, इसे दूध पिलाओ भाई। अब वो भी कहने का उसको भाव भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो विशुद्धि बढ़ रही है ना अंदर अंदर, तो बाहर में आचरण भी उसके अनुरूप होता है। चलिए, तो अंतर सिर्फ इतना है कि उसकी सोच बदल गई, माने दृष्टि पलट गई तो सृष्टि पलट गई। तो इस जगत में जीवों को मोह के उदय से आशा और शंका निरंतर बनी रहती है। दर्शन मोह चला गया तो चारित्र मोह संबंधी आशा और भय रहता है, इसीलिए तो चारित्र मोह को भी मेटता है। अच्छा ये बताओ, क्या ये जीव मिथ्यात्व का नाश कर सकता है कि मिथ्यात्व कर्म का? करणान योग ये कहता है कि सम्यक दर्शन कब होता है? जब मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दे, उपशम कर दे, क्षय उपशम कर दे। लेकिन वो कर्म तो आपके ज्ञान का विषय ही नहीं है, आप उस कर्म का अभाव कैसे करोगे? तो करणान योग तो केवल ज्ञान गम्य कथन करता है, उसके हिसाब से प्रवृत्ति नहीं हो सकती, उसके अनुसार पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ तो चरणन योग के अनुसार होता है और विचार द्रव्यान योग के अनुसार होता है। द्रव्यान योग ये कहेगा कि भैया तत्व विचार करो, बस आपका तो यही पुरुषार्थ है। और यही टोडरमल जी ने कहा, वो कर्म आदि का क्षय उपशम स्वयं होगा, होवे तो नहीं होवे तो आपको उसकी टेंशन नहीं है। आप तो अपना उपयोग तत्व विचार में, तत्व निर्णय में लगा। और चरणन योग की तरफ से जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, सम्यक दृष्टि का कैसा आचरण होता है, आप उसका पालन करें, तो आगम उसको सम्यक दृष्टि कहता है। ठीक है, हम अपने को बार बार मिथ्या दृष्टि कहते रहते हैं, क्या आपको पता ही नहीं है? आप तो सुनते हो, हम कहेंगे सभी भाई मिथ्या दृष्टि है तो आप भी कहोगे मिथ्या दृष्टि है, हम कहेंगे सम्यक दृष्टि है तो आप भी कह दोगे। ऐसे नहीं, आप निर्णय करो इस बात का। ठीक है ना? देखो, करणान योग सम्यक दृष्टि तब कहता है जब आपके मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम, क्षय उपशम हो जाए। वो आपके ज्ञान का विषय ही नहीं है। आप ना तो अपने बारे में कह सकते हैं ना दूसरे के बारे में। ठीक है, और आपने निर्णय क्यों करना है? पात्र दान देखना है ना, पात्र कौन है, ये सम्यक दृष्टि होना चाहिए। तो कैसे निर्णय करोगे आप? कैसे निर्णय करोगे? चरणन योग में जो सम्यक दृष्टि की परिभाषा कही, जो सम्यक दर्शन का लक्षण कहा, कोई तो देखोगे देव शास्त्र गुरु की, ठीक है, अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि। आप क्या देखने चले जाते हो? या फिर द्रव्यान के हिसाब से टेस्ट करने लगते हो, इनको आत्मानुभव है कि नहीं? आप कैसे करोगे टेस्ट, बताओ आप? आत्मानुभव नहीं हो, लेकिन आत्मानुभव का स्वांग तो हो सकता है। और स्वांग इतना अच्छा हो सकता है कि रियल वाले को भी वैसा नहीं होगा जैसा ये करके दिखाएगा। तो भैया ये चीज़ें टेस्ट करने की नहीं। और आप, मैं कह रहा हूँ दूसरे की छोड़ो, तुम अपनी करके दिखाओ जरा। दर्शन पाहुड़, अष्ट पाहुड़ दूसरी गाथा है उसकी टीका में या उसके भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने भी बहुत खुलासा किया। तो क्या सम्यक दर्शन का निर्णय नहीं हो सकता दूसरे का? उन्होंने कहा वैसे तो सम्यक तो केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म परिणाम है, छदमस्त के बुद्धि गोचर नहीं है। तो फिर तो सारे व्यवहार का लोप आ जाएगा। हम कैसे तो पात्र को दान करेंगे, कैसे अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे? तो उन्होंने कहा उसका निर्णय हो सकता है अनुमान गोचर। कैसे? उसके 4 चिन्ह बताए, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। क्या 4 लक्षण हैं? प्रशम क्या होता है? कषायों की उपशांतता। सम्यक दृष्टि के इतनी हाई कषाय नहीं होगी कि किसी का मर्डर करने को तैयार हो जाए, किसी का घर लुट जाए। कल बताया था ना, मुझे तो मेरा पैसा वापस चाहिए चाहे तो मर जाए, ऐसा उसको नहीं होता। प्रशम है, हाँ, तीव्रता ऐसी नहीं होती। संवेग, धर्म में, धर्म के फल में उसको उत्साह होता है। आस्तिक्य, भगवान के बताए हुए तत्वों की आस्था होती है।
ठीक है। और अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति उसको अनुकंपा का परिणाम होता है। ये 4 लक्षण बताएं बस। वो ऐसा उसका नास्ती स्वरूप है। धर्म और धर्म के फल में उत्साह, और नास्ती से देखोगे तो उसको निर्वेग कहते हैं, संवेग, और नास्ती से कहें तो निर्वेग, माने संसार शरीर भोगों में उत्साह नहीं होता उसके प्रति, क्योंकि उसके स्वरूप का विचार है, उसका वैराग्य होता है, ठीक है। लेकिन होगा गुणस्थान प्रमाण, वो भी ऐसा नहीं दिखेगा कि वैसे मुँह लटकाए बैठा रहे, ऐसा नहीं दिखेगा आपको चौथे गुणस्थान में, है ना। अगर उतना दिखेगा तो फिर तो वो रह ही नहीं पाएगा घर में, फिर तो घर का त्याग करके मन आगे बढ़ेगा, सकल संयम को अंगीकार करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम यही गलती करते हैं कि हम दूसरे को टेस्ट करने पहुँचेंगे कि अगर मुझे आहार दान देना है, ये सत्पात्र हैं कि कुपात्र हैं, तो अब देखो इनके मिथ्यात्व कर्म का उपशम हुआ कि नहीं हुआ, तो तुम्हारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है। फिर ये आत्मानुभूति है कि नहीं, वो भी तुम्हारा पैमाना गलत है। तुम क्या करते हो, 2-4 क्वेश्चन पूछोगे, तो भैया ऐसा ज़रूरी है क्या कि वो शास्त्री हो, वो विद्वान हो, और जो विद्वान होगा उसे आत्मानुभव ना भी हो तो भी आपको बहुत अच्छा पढ़ा देगा, समझा देगा, तो आप उसे तो फिर सम्यक दृष्टि मान लोगे, और जो बेचारा नहीं बता पाएगा आप उसे मिथ्या दृष्टि मान लोगे। वो कोई पैमाना नहीं है, समझ में आया? और आत्मानुभव में क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है मैं अभी यहीं बैठे बैठे ऐसे करने लगा, मैंने गुरुदेव की कॉपी करने लगे तो इससे आप मुझे मान लोगे कि सम्यक दृष्टि है। तो भैया ये पैमाना सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आत्मानुभव में क्या होता है, आत्मा कोई दिखता तो है नहीं क्योंकि अरूपी है, ठीक है। उसके द्रव्य गुण पर्याय है, वो भी आपके ज्ञान का विषय नहीं, उसका प्रदेश वो आपके ज्ञान का विषय नहीं है। आपको तो जो उसका प्रगट स्वसंवेदन लक्षण है, जानन जाननपना, ये निरंतर आपकी अनुभूति में आ रहा है, ठीक है ना। जानन जानन रूप आपको उसकी प्रतीति बनती है कि हाँ यही है और ये मेरा स्वरूप है। बात समझ में आ रही है? तो उस प्रतीति का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। उसी आत्मश्रद्धान को ही आत्मानुभवन कहा। अच्छा आप बताओ, आत्मानुभवन कौन से गुण की पर्याय है? आत्मानुभूति कौन से गुण की पर्याय है? हाँ, श्रद्धा गुण की है, ज्ञान गुण की है कि चारित्र गुण की है? देखो, कहने को अपेक्षा से सब सिद्ध हो सकता है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा, अपना समय सार जी के कलश की टीका में भी देखो आप, तो उन्होंने कहा ज्ञानानुभूति कहो या आत्मानुभूति कहो, ठीक है। अनुभूति कहो, अनुभव कहो, एक बात है। पंचाध्याय में लिखा ये ज्ञान गुण की पर्याय है, अनुभव ज्ञान गुण की पर्याय है। जब ज्ञान ज्ञान को विषय बनाता है, मुख्य करता है, तो वही ज्ञानानुभूति है। जब आपके ज्ञान का विषय ज्ञान नहीं बनता, अन्य परज्ञेय बनते हैं, ठीक है। अनुभूति तो उस समय भी हो रही है, ठीक है, लेकिन वो मुख्य नहीं है। तो हम आत्मानुभूति किसको कहते हैं कि जब अपने ज्ञान में ज्ञान का संवेदन करें, ज्ञान को मुख्य करें। देखो संवेदन तो हर समय हो रहा है, लिखा है ना, बाल गोपाल सभी को सदा काल ये भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आने पर भी, ठीक है। फिर बात पलट गई कि देह आदि में मन इसका ऐसा श्रद्धान उदित नहीं होता, और बिना श्रद्धान, बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होता, बिना जाने का श्रद्धान कैसे? जैसे आपको हमने चटनी चखाई, हमने कहा भैया बताना ज़रा, मैंने खटाई ठीक है क्या? आपने थोड़ी सी कम, और नमक कैसा था? कि वो तो मैंने चखाई नहीं। लो भैया दोबारा चखा। अब मैं आपसे पूछा हूँ, जब आपने खटाई चखी थी, नमक नहीं चखा था, तो चखा था, बात सच्ची है, लेकिन उसको मुख्य नहीं किया था, मुख्य किया था खटाई को। तो ज़रा दोबारा चखाओ, बताऊँ ज़रा नमक कैसा है। बात समझ में? मुख्य गुण की कला है बस। तो जीव को जो ऐसी प्रतीति हुई
उसको कहते हैं आत्मश्रद्धान। वो दर्शन श्रद्धा गुण का परिणमन है। और जब ज्ञान का विषय ज्ञान बना, उसी काल में प्रतीति होती है। समझना, सम्यक दर्शन कब होता है कि जब आपके ज्ञान के संवेदन में आता है ये मैं हूँ, ठीक है। तो उसमें ये नहीं है कि आहा निकलेगा कुछ, ठीक है। तो वहाँ आपको प्रतीति बनेगी उसी समय, क्योंकि बिना अनुभूति के प्रतीति नहीं होगी, क्योंकि बिना जाने श्रद्धा नहीं होती। पहले उसका जानना होता है, क्योंकि बिना जाने का श्रद्धा वो गधे के सींग जैसा है। जिसको आपने जाना ही नहीं, उसकी श्रद्धा कैसे होगी। तो आपको अपनी फीलिंग में वो आता है, ठीक है। अभी भी आ रहा है, आप देखो मुख्य गौण करके। हमें क्या लगता है कि आँख बंद करेंगे तभी होगा। वो तो जिसको एक बार देखना आ गया तो निरंतर पकड़ता है अपने उस तत्व को। बात समझ में आ गई ना। अभी इस गुण स्थान में इतना ही होता है, लेकिन जब और अधिक अधिक एकाग्रता बढ़ने लगती है चारित्र संबंधी, उसको कहते हैं स्थिरता। और उसका टिकना ज़्यादा बनता है, जल्दी जल्दी बनता है, वो है चारित्र गुण की पर्याय। तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, इधर गुण स्थान बढ़ता है, फिर जीव का, ठीक है ना। फिर बाहर में ये सब मुनि दशा लेता है, क्योंकि उसको दिखने लगता है कि मेरे में इतनी पावर आ रही है, अब ये मेरे को अड़ रहा है, अब मैं आगे जा सकता हूँ। तो अब ये बंधन तोड़ के मुक्त होता है फिर ये जीव। तो इसलिए उस तरह से भी आप किसी दूसरे की टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो प्रवृत्ति तो आपको चरणानियोग के अनुसार ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ उपचार रूप धर्म बताया। ये समझ गया कि वास्तव में धर्म तो वही है जो निश्चय धर्म है, ठीक है। लेकिन निश्चय धर्म के हिसाब से तो ना कुछ ग्रहण है ना कुछ त्याग है। लेकिन निचली भूमिका में इस जीव के वो रागादि विकल्प मिटते नहीं हैं। अगर इन विकल्पों में नहीं लगे तो जो बहुत राग गर्भित विकल्प हैं, ठीक है ना, व्यापार धंधे के, 5 इंद्रिय के भोगों के, वो आए बिना नहीं रहते। पंचास्तिका में लिखा कि ज्ञानी के जो भक्ति माने शुभ भाव होता है, वो अशुभ से बचने के लिए, चारुदत्त का उदाहरण दिया था ना, वो उसको उपादेय नहीं मानता, लेकिन मजबूरी है। जब इंतजार ही करना है तो धूप में खड़े होकर करना मुँह रखता है, छाया में खड़े होकर, बस इतनी बात है। लेकिन उसको इंतजार समझता है, उसको गंतव्य नहीं मान लेता। गंतव्य मान ले तो मिथ्यात्व हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए निचली भूमिका में राग नहीं मिटता, ग्रहण त्याग का विकल्प रहता है। इसलिए चरणानियोग में उपचार रूप धर्म के अनेक अंग बताए और उसमें जीवों को लगाते हैं, उससे इसका मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और देखो ये जो है ना, बड़ी गहरी बात पूछी है और ये बड़ी बड़ी गोष्ठियों का विषय चलता है, वाद विवाद का विषय है। जैसे चौथा गुण स्थान हुआ, यहाँ इसकी श्रद्धा तो निर्मल हो गई, ठीक है। अब श्रद्धा निर्मल हो गई, ज्ञान भी निर्मल हो गया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो एक साथ हो। सम्यक साथे ज्ञान हो पे भिन्न आराध हो, ये दोनों एक साथ होते हैं। बता रहे देखो, दो बात है। सम्यक ज्ञान हम दो प्रकार से बताते हैं। सम्यक का मतलब होता है मिथ्यात्व से रहित हो गया, सुलट गया। तो उस अपेक्षा तो सम्यक ज्ञान है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। अब जो आगे आगे अंतर पड़ता है आगे आगे के गुण स्थानों में, तो वो सम्यक ज्ञान जो है उसकी पूर्णता होती जाती है, मानो उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन सम्यक बने में तो कोई अंतर नहीं है। मति श्रुति ज्ञान भी सम्यक हो गया, अब आगे केवल ज्ञान हो जाएगा, तो वो तो पूर्णता की बात है। लेकिन दर्शन में ऐसा नहीं होता, श्रद्धान में ऐसा नहीं होता। श्रद्धान तो जो चौथे गुण स्थान में किया इसने कि 7 तत्वों में आश्रय बंध दुख रूप है, संवरण निर्जरा मोक्ष रूप सुख रूप है। श्रद्धान तो वही का वही रहेगा। ज्ञान में उसकी पूर्णता बढ़ती जाती है, ज्ञान का विकास होता जाएगा गुण स्थानों के हिसाब से, और फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा गहराई में मैं आपको अभी बताना नहीं चाह रहा,
क्योंकि उसके मेरे पास अभी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, ठीक है। उसमें हम विचार कर सकते हैं, हम तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। देखो हम कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में जो श्रद्धा हुई वो पूरी होगी, ठीक है, क्योंकि देखो सामान्य कथन भी है और विशेष कथन बहुत है। तो अभी क्या होता है कि जो जो आपके ज्ञान का विकास होता है ना, विशेष विशेष, उतनी उतनी आपके श्रद्धान में भी और दृढ़ता आती है। जैसे देखो आपने सामान्य से जाना, भेद ज्ञान हो गया, आपको सम्यक दर्शन भी हो गया, लेकिन जब आप शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तो वो जो आपका श्रद्धान था उसमें और विशेष निर्मलता भी आती है और दृढ़ता आती है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कोई कथन विशेष पने मिलता नहीं पढ़ने को, तो इसलिए वो बात ज़्यादा कहने लायक नहीं है। अवगाढ़ सम्यक तो परमावगाढ़ सम्यक तो आया ना, तो अब कोई पूछे उसमें क्या होता है सम्यक में, तो जब केवल ज्ञान हो गया श्रुत केवली का, अवगाढ़ हो गया सम्यक, क्योंकि ज्ञान जब इतना विकसित हो गया तो उस ज्ञान में श्रद्धान में भी विशेषता आएगी। श्रद्धान कैसा होता है, जैसा आपका ज्ञान होता है उसके अनुरूप श्रद्धान होता है। श्रद्धा पलटने के लिए कोई अलग पुरुषार्थ नहीं होता। आप जब ज्ञान करते हैं सम्यक रीति से, ज्ञान में जानना भी होता है और ज्ञान में निर्णय भी होता है। जब ज्ञान में जैसा आपका निर्णय हुआ वैसी आपकी श्रद्धा भी हो जाती है। श्रद्धा अलग से कुछ नहीं करती, वो तो जैसा ज्ञान में निर्णय होता है उसके अकॉर्डिंग श्रद्धा हो जाती है, ठीक है। अब उसके साथ क्या हुआ, चौथे गुण स्थान में अब चारित्र का बीज डल जाता है एक तरह से, लेकिन शास्त्रों में उसको चारित्र नहीं कहा, चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र नहीं कहा, क्योंकि उसमें बड़े दोष आते हैं, बड़ी आपत्ति आती है। क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आप कह नहीं सकते, किसी का निर्णय नहीं कर सकते आप, वैसे सिर्फ आप प्रशम सम्यक आस्तिक्य अनुकंपा से देखेंगे। तो इसीलिए तो जिसने अनुव्रत लिया उसको देश चारित्र कहता है, चढ़ना नहीं हो। जिसने सकल व्रत, अभी चौथे गुण स्थान में थोड़ी ना अनुव्रत लेता है, पांचवें गुण स्थान, चौथे गुण स्थान वाला है अविरति श्रावक। तो अविरति है ना, तो अभी उसके अनुव्रत नहीं होते, व्रत नहीं होते, है ना। अब पंचम गुण स्थान आएगा, वो देशव्रति का है, देश संयमी का है, ठीक है, तब उसको चारित्र कहा। लेकिन कोई चारित्र नहीं है, अनंतानुबंधी गई, लेकिन उसके अभाव में ऐसा कोई चारित्र कहा नहीं जाता। अप्रत्याख्यानावरण वो देश चारित्र की घातक है ना, अनंतानुबंधी को तो नहीं कहा देश चारित्र की घातक, उसको तो सम्यक की घातक कहा है। तो उसके जाने पर सम्यक तो हो गया, अनंता अप्रत्याख्यानावरणी जाए तब देश चारित्र कहा, प्रत्याख्यानावरणी गई तो सकल चारित्र का। अब आपका प्रश्न है कि है तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति ना, सच्ची बात है, तो कुछ तो होगा कि हाँ होगा, लेकिन शास्त्र में कहीं नहीं कहा उसको। हाँ देखो उसमें क्या है कि हर एक जीव को दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम तो है ही। चौथे गुण स्थान वाले को आप मिथ्या चारित्र कह सकते हो क्या? क्यों नहीं कह सकते? कि भले उसके चारित्र ना हो, लेकिन अब मिथ्या तो नहीं कह सकते, सम्यक दर्शन हो गया तो उसको आचारित्र कहा है। क्या कहा है? आचारित्र। अब किसी और से क्यों पूछते हो? उस गुण स्थान का नाम क्या है? चौथे गुण स्थान का क्या नाम है? अविरति। तो विरत है ही नहीं। हम जबरदस्ती क्यों सिद्ध करना चाहते हो? हम कह रहे चलो हमने मान लिया है, चलो फिर तो आपको तसल्ली होगी कि अब अनुव्रत ग्रहण करूँ ना करूँ, मेरे भी तो हो ही गया है। तो कहीं ना कहीं हमें खोजना पड़ेगा कि हम जो बहस कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, क्या इंटेंशन, क्यों आप बहस कर रहे हो? आप जबरदस्ती जो चीज़ नहीं है उसको भी कहना चाहते हो कि हाँ है, ताकि आपका काम निमट जाए, कुछ करना ना पड़े। तो ये जो आपके अंदर का चोर है बड़ा खतरनाक है। समझ में आया? हाँ समझ में आया? औरों को छोड़ो, हम तो टोडर मर्जी के आगे तो कोई नहीं बोलेगा ना। आप पढ़ लेना 7वें अध्याय में, 8वें में, 9वें में है शायद, मैं निकाल के एक दिन बताया भी था मैंने।
8वें या 9वें अधिकार में है, 9वें में होगा, 9वें में है। तो वहाँ वो कहते हैं कि चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र तो है नहीं, और मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहा। तो चौथे गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है कि नहीं, ये तो प्रश्न उठाया है उन्होंने। अब देखो इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये तो माने इसमें तो शंका की गुंजाइश ही नहीं है कि चौथे गुण स्थान वाले के चारित्र नहीं है। ठीक है, तभी तो उन्होंने प्रश्न ऐसा उठाया कि अविरत सम्यक दृष्टि के चारित्र नहीं कहा, और मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है, तो चौथे गुण स्थान वाला मोक्ष मार्गी है कि नहीं? उत्तर याद है किसी को? बताओ। पढ़ाया था ना इसमें से कि हाँ अभी वो मोक्ष मार्गी है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्गी होएगा, नियम से होएगा। ऐसा उपचार करके उसको मोक्ष मार्गी कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि जिसके भैया उसने बयाना दे दिया, हाँ, तो नियम से होएगा, इसलिए उसे उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। आपने कहाँ पढ़ा कि एक साथ प्रकट? वो कहते हैं कि इन तीनों की एकता से ही मोक्ष होता है। हाँ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं। ठीक है, और देखो जब आगम में नहीं कहा तो जरूरत क्या? वो बात हम समझ ही रहे हैं कि अनंतानुबंधी गई है, उतनी विशुद्धि आई है, लेकिन उतनी विशुद्धि आने पर भी ऐसा कोई दो ही प्रकार का चारित्र है, देश चारित्र या सकल चारित्र, तो उन दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो अब समझ में आया, दर्शन मोह जनित आशा और भय चला गया, लेकिन चारित्र मोहनीय जनित आशा और भय तो अभी है। क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे ना, इसके मतलब बड़े बुरे इफेक्ट आते हैं अगर आप सही से वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं करोगे अपने ज्ञान में। तो होता क्या है कि जीव ये कहने लगता है ये तो झूठे हैं, ये सारे पंडित धोखेबाज हैं। जिस दिन अगर वो खुद उठा के पढ़ लेगा और थोड़ा गहराई में सोचने लगेगा तो उसकी श्रद्धा उठ जाएगी सारे आपके जैन धर्म पे से। ठीक है, इसलिए काट की हांडी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप अपेक्षा को ढंग से खोलो ना। एक साथ ही ऐसा कहने लगते हैं कि उसको है ही नहीं, है ही नहीं। अरे अपेक्षा समझाओ भाई, क्योंकि वो कहेगा साक्षात तो दिख रही है, तो फिर तो जगत में कोई सम्यक दृष्टि है ही नहीं, या तो सम्यक दृष्टि का ही अभाव मान लेगा। समझ में आया ना? चौथा गुण स्थान ही सिद्ध नहीं हो पाएगा उसकी बुद्धि में, या तो पांचवें बनेगा फिर, क्योंकि ऐसा कोई नज़र ही नहीं आता। और उसके भी दिखाई देती है, जिसको सारा जगत सम्यक दृष्टि कहता हो उसको भी इच्छा होती है कि नहीं होती है, उसको भी भय होता है कि नहीं होता? होता है। चारित्र संबंधी तो है ना, तो सारी बात स्पष्ट करनी चाहिए। हाँ, वही तो है ना कि बहुत सारे आपत्तियां और दोष खड़े होते हैं। फिर तो आप देखो, चक्रवर्ती जो है, ठीक है, भोगों में लगा रहता है। अब ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? आत्मा में रमण करे सो ब्रह्मचारी। ठीक है, तो उसको ब्रह्मचारी कह दोगे आप, तो फिर दूसरे पक्ष वाले लठ बजाएंगे ना, तो सही बजाएंगे फिर वो। बात समझ में आ रही है ना? तो भैया इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अध्याय, उसका गहराई से स्वाध्याय करना, बार बार करना। लड़ने झगड़ने का तो कोई मार्ग ही नहीं है। अरे जिनागम की अपेक्षाएं इतनी बढ़िया और इतनी स्पष्ट हैं कि सारा झगड़ा मिट जाए आपका, और आप बोलने का ही आपको भाव नहीं आएगा कि वस्तु की अपेक्षाएं इतनी हैं, मैं किसके साथ विवाद करूं, पता नहीं वो किस अपेक्षा से कह रहा है। पहले अपेक्षा तो पूछो कि भैया आप किस अपेक्षा कह रहे हो। आप शुद्ध कह रहे हो और सांख्यमती भी शुद्ध कह रहा है, तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए ना। आप अशुद्ध कह रहे हो और वहाँ भी एक मत ऐसा है जो सर्वथा अशुद्ध मान रहा है। एक आप जैसे द्रव्य पर्याय को भिन्न मान रहे हो कि पर्याय में राग द्वेष होते हैं, मेरे में नहीं होते, ऐसे ही वहाँ भी मत है जो समवाय संबंध मानता है।
आप कह रहे हो कि मैं जानता ही नहीं, मैं तो निष्क्रिय तत्व हूँ, ठीक है। ऐसे ही वो विज्ञान अद्वैतवादी है, कौन है, तो वो ज्ञान का और आत्मा का समवाय संबंध मानता है, तो मैं नहीं जानता। तो भैया अपेक्षाएं बहुत हैं, अगर आप अपेक्षा से कह रहे हैं तो सब ठीक है, और अगर आप अपेक्षा से नहीं कह रहे, एकांत ऐसा कहते हैं, तो वो मिथ्या है। देखो, अगर हमें बुद्धि कम होती तो इतने शास्त्राभ्यास की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आई ना? हमें बुद्धि बहुत ज़्यादा है, इसलिए आचार्य ने भी इतने ग्रंथ लिखे, भैया यहाँ बुद्धि लगाओ। नहीं तो तुम्हारी बुद्धि, देखो क्लास में जो बच्चा तेज होता है ना, जिसकी बुद्धि शार्प होती है, वो ज़्यादा आफत मचाता है, वो ज़्यादा आफती होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिव होता है ना। तो ऐसे ही अपने को क्षयोक्षम ज़्यादा है तो हम इसलिए 1.5 अक्ल लगाते हैं, खोटे खोटे कामों में बुद्धि लगेगी जीवों की, नई नई खोटी इन्वेंशन करेंगे, पाप के बड़े से बड़े काम करेंगे, तो ये जीव अपने उपयोग को हटा के यहाँ लगाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ माने गहरा तत्व अभ्यास करना जरूरी है। अगर आपकी स्थूल बुद्धि होती ना, मोटी बुद्धि, तो आचार्य भी इतना गहरा अभ्यास आपको बताते नहीं, हम भी कराते नहीं, हम तो 2 पैसे की बात बताते, स्थूल उतने में ही आपका काम चलता। लेकिन अब इसका क्षयोक्षम बहुत है, अगर ईमानदारी से अपने क्षयोक्षम को यहाँ नहीं लगाएगा तो गारंटी से विषय कषायों में जाएगा। इसलिए लगाना ही चाहिए। आशा चाह करने से कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। सभी जीव अपने लिए नित्य ही धन की प्राप्ति, निरोगता, कुटुंब की वृद्धि, इंद्रियों का बल, अपनी उच्चता चाहते हैं, परंतु चाह करने से कुछ होता नहीं है। सभी जीव चाह कर करके निरंतर पाप बंध और अंतराय कर्म का तीव्र बंद कर रहे हैं। परसों तरसों बताया था ना कि अंतराय कर्म का उघाड़ कैसे होता है जीव को। ये चाह करनी छोड़ दो, आपको वस्तुओं की सब विघ्न दूर हो जाएंगे। ये विघ्न हम खुद ही डालते हैं उसकी इच्छा कर करके, और इच्छा करने से क्या होता है, अंतराय कर्म का आश्रय होता है, और जो आप कार्य की सिद्धि करना चाह रहे हो वो कार्य की सिद्धि नहीं होती, उल्टा दूर होती जाती है। जैसे आप अपनी परछाई के पीछे दौड़ो तो परछाई आगे आगे भागेगी, आप उसको एक बार पीठ दिखाओ तो वो आपके पीछे पीछे आएगी दौड़ के, ठीक है। मुनिराज ने बने तीर्थंकर, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, सारा पुण्य वैभव छोड़ दिया, अभी सारा का सारा पुण्य का वैभव उनके पीछे दौड़ता है। समो शरण में भी ऊपर से वो लक्ष्मी छतर बन के उनको छूना चाहती है, नीचे से सिंहासन के रूप में। समझ में 70 चक्रवर्तियों की संपदा होती है, उसमें एक अंतर्मूर्त में फिर दूसरा मायामयी है ना, वो देवोपनीत रचना है, ठीक है। तो इतनी इतनी 70 चक्रवर्तियों की संपदा लगी है, देखो, लेकिन उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जब तक जानने की इच्छा थी तो केवल ज्ञान नहीं था, अब जानने की भी इच्छा नहीं रही तो अंतराय कर्म भी नष्ट हो गया, ठीक है, और केवल ज्ञान हो गया जीव का। लाभांतराय नष्ट हो गया ना, तो अपने गुणों की पूर्ण व्यक्तता हो गई। तो ऐसे ही जगत में लगाना, आपको जो चीज़ चाहिए, जितनी उसकी इच्छा करते हैं उससे वो दूर जाती है। और कल हम कह रहे थे ना, लौकिक में उल्टा क्या कहते हैं कि आप जिसको चाहें और वो ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, क्या कयामत आ जाएगी, कायनात पलट जाएगी, ठीक है। ये उल्टी बात है। या तो कहते हैं भैया इच्छा जितनी करोगे उतनी वो चीज़ दूर चली जाएगी आपसे, अंतराय कर्म का आश्रय होता है। बात समझ में आ रही? तो उपाय कुछ नहीं भैया, याते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, माने कैसे भी करके अपना परिणाम नहीं लगता ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत है, वैसी चीज़ों में उपयोग नहीं लगता, यहाँ बुद्धि केंद्रित होती है। अभी हमें वो चीज़ चाहिए जिससे मेरा उपयोग पलटे। जब उपयोग पलटता है तो सुकून मिलता है कि नहीं मिलता, शांति मिलती है कि नहीं मिलती, यही मेडिटेशन होता है। अभी आप ऐसे बैठ के ध्यान करोगे ना, अभी नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि चंचलता बहुत है ना। तो जब हम स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं तो उससे अपनी एकाग्रता भी बनती है, और जो बुद्धि इधर उधर भाग रही थी वो एकाग्र होती है, और एकाग्रता से सुख होता है जीव, है ना। तो फिर लाभ है, ध्यान की भी सिद्धि होती है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे